आप देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। बीते साल भर से पूर्णिया के व्यवसायी अन्य राज्यों से रेलवे रैक नहीं आने से परेशान थे। अब जाकर गुजरात से रैक पूर्णिया आने शुरू हुए हैं, जिससे न केवल आलू पूर्णिया और आसपास के जिलों में आसानी से उपलब्ध हो रहा है, बल्कि लगभग 450 मजदूरों को वापस से रोजगार मिल गया है। बीते साल भर से पूर्णिया के व्यवसायी सुरेंद्र भगत रेलवे रैक मंगवाने के लिए कोर्ट तक पहुंच गए थे। अब जाकर उनकी मेहनत रंग लाई है। दरअसल वर्ष 2010 से 2019 तक रेलवे का रैक गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों से पूर्णिया आता था, जिससे यहाँ के मजदूरों को रोजगार मिलता था। यहाँ आलू के दामों में गिरावट रहती थी और आसानी से आलू मुहैया होता था। मगर 2019 से गुजरात के बिचौलियों ने रेलवे रैक के भाड़े के अलावा 10 से 20% तक अधिक की मांग करते हुए बढ़ोतरी कर दी थी, जिसके लिए सुरेंद्र कोर्ट पहुंच गए। सुरेंद्र ने कृषि कानून लागू होने के बाद कहीं से भी अपने आलू खरीदने का फायदा बताते हुए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। साथ ही मांग की है कि अन्य जगहों से भी सुचारू ढंग से रैक को मंगवाने के लिए पहल की जाए, जिससे पूर्णिया में 450 मजदूर को रोजगार मिलेगा। रेलवे रैक में चढ़ाने वाले मजदूर को भी रोजगार मिलेगा। पूर्णिया और आसपास के करोड़ों लोगों को सस्ते दाम में आलू मुहैया होंगे। अभी पूरा 100% सुचारू नहीं हुआ है, अभी गुजरात से चालू हुआ है। ये भी मुमकिन इसलिए हो पाया है, अभी जब किसान बिल पास हुआ तो किसान बिल पास होने के बाद हम लोग को हिम्मत हो गया और वहाँ जाके सीधा किसान से भी प्याज खरीद पा रहे हैं हम लोग। तो ये हम लोग श्रेय देंगे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो किसान बिल पास किया है, इससे हम लोगों का हौसला बढ़ा है और इसलिए हम गुजरात जाके रैक को ला सके हैं। इससे पहले भी एक रैक आई है, ये दूसरी रैक है और तीसरी रैक भी मेरी लोडिंग है जो परसों लोड हुई है, मतलब 25 मार्च को। तो ये कंटिन्यू रैक अभी गुजरात से चालू है। लेकिन हम सोचते हैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह विनती करते हैं, मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह विनती करेंगे, अगर हो सके तो हमको नासिक से भी इसी तरह का सुविधा, जैसे गुजरात में सुविधा मिला, इस तरह का कुछ सुविधा मिल जाए तो हम लोग नासिक से भी कंटिन्यू रैक यहाँ लोडिंग करेंगे। अगर हमारे जैसे छोटे व्यापारी अगर ऐसा सक्सेसफुल हो जाएगा तो फिर हिंदुस्तान के सारे व्यापारी नासिक जाने लगेंगे, महाराष्ट्र, और फिर प्याज का दाम इतना उछाल जो हो जाता है 50 रुपये 60 रुपये किलो, वो नहीं होगा, क्योंकि बिचौलियों का मोनोपोली खत्म हो जाएगा इससे। अच्छा, ये बताइए कितना रैक आ रहा है आपका और कितने लेबरों को यहाँ से रोजगार मिलेगा? हमारा पहले 2010 से 2019 तक लगातार 40 से 50 रैक हर साल आता था। बीच में वही बोले ना 10% 12% के कारण जो ज़्यादा मांग रहे थे हमने नहीं दिया तो बंद हो गया। अभी फिर कुछ नहीं दे रहा हूँ, जितना रेलवे का भाड़ा है उतना ही दे रहा हूँ। गुजरात में कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं दे रहा हूँ। अभी आ रहा 400 450 तो यहाँ लेबर का यहाँ काम मिल रहा है, 400 जहाँ लोडिंग किए वहाँ काम मिला, वहाँ के किसान को फायदा हुआ, यहाँ के 1.5 करोड़ जनता को 5 रुपये 6 रुपये किलो का सीधा बचत है। और यहाँ पे 400 लेबर है, 100 ट्रांसपोर्टर है, 100 गाड़ी मालिक है, इतना रोजगार पैदा हुआ इससे। मामला ये है कि जो 10 साल से पहले प्याज तो चलता ही था, 10 साल से बंद है, तो लेबर का थोड़ा सा कमाई कम हो जाता था। अब फिर से ये वहाँ से प्याज का रेक आने लगा है, आप लोगों में अब कैसा उत्साह लग रहा है? फिर से जो आने लगा है तो अब लेबर को 4 रुपया होता है, उत्साह भी है। कितना लेबर है यहाँ? 450 लेबर है। अच्छा, इतने दिन तक जो नहीं आ रहा था तो आप लोग किस तरह से काम निकाल रहे थे? जो छोटा मोटा रैक आता था उससे मैं अपना काम करके दिक्कत से चला रहा था अपना नमक रोटी। अभी कितना रैक आ रहा है? अभी तो ठीक ही आ रहा है। अब आप लोगों का भरण पोषण हो रहा है? हाँ, अब प्याज का रेक आने लगा है। किससे ले रहे हैं अपना श्रेय ये काम करने का? मतलब किसके लिए, मतलब किन की तरफ से इसको लाया गया यहाँ? ये तो भगत जी लाए हैं। तो आप शुक्रिया अदा करेंगे उनका। हाँ। कितने लेबर इस वक्त रैक पे आप लोग काम कर रहे हैं? 400-450। 450। सब खुश हैं इस काम से? सब खुश है। पैसे वैसे भी पूरे मिल रहे हैं? हाँ, मिल रहे हैं।